साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट की तस्वीरें दिखा रहा हूं। डूंगराराम और डूंगराराम की धर्मपत्नी के साथ सभी परिवार के लोग आए हैं। डूंगराराम पुत्र सक्ताराम, निवासी गेहूं। साथियों, डूंगराराम ने अपने ही परिवार के लोगों की एक शिकायत की थी, क्योंकि उनके परिवार के कुछ लोग थे, जैसे बीराराम, मेवाराम, उदाराम, टीकमाराम, ये सभी मिलकर हिरणों का शिकार करते थे। तो इसने डूंगराराम ने शिकायत कर दी वन विभाग को। शिकायत करना डूंगराराम के लिए वो शिकायत करना भारी पड़ गया। सभी ने मिलकर करीब 2 से 3 बार डूंगराराम पर हमला किया। डूंगराराम के परिवार ने बीच बचाव आके जान बचा दी। और डूंगराराम की धर्मपत्नी कह रहे कि हम इतने परेशान हुए हैं कि हम परेशान हो गए, दुखी हो गए। तो इसको लेकर पति पत्नी और पूरा परिवार ज्ञापन देने आया है एसपी को। हमारा नाम लीला देवी है, पत्नी डूंगराराम, गेहूं से आए। हाँ, की कम आया हो? मारे भाई वो है, मारे काका बेटा पास छोकरा, वो मने परेशान करे। हाँ। जाए अहंकार करे, हाँ। गलत काम करे, चोरी करे। हाँ। ये वजह से मका हिरण खा लाई, मार दुकान धके नौकरी। हाँ। पसे बाद पति ने सुबह फोन किया पुलिस वालों को और वो आए। तो शिकार कौन करे? ये मारे काका बेटा छोरा वो करे। की नाम है? टीकमाराम और वीराराम और जेठाराम और मेवाराम और उदाराम। ये किसका शिकार करते हैं? हिरण का शिकार करते हैं। तो इनकी शिकायत किसने की? किसी ने, हमें पता नहीं होता, हमें भी पता नहीं है किसने की। हाँ, हमें तो खाली वन विभाग को बताया भाई यहाँ के ऐसे लोग हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। और ये तो आपके पति ने किसको बताया था? वन विभाग में बताया था। वन विभाग बताया था। वन विभाग मौजूद क्या तो अब परेशान कौन कर रहा है आपको? वो छोरे हमारे पति भी हमले किए, कितनी बार मारने के लिए आए हैं। हाँ, 11 तारीख को मारने के लिए आए, रात को घर पे आए बड़े। मैंने मेरे पति को कमरे के अंदर बंद कर लिए। हाँ। और वो सब मारने के लिए आए, सब पूरे परिवार। तो आप परेशान हो उनसे? हाँ। ठीक है। मेरा नाम डूंगराराम है, सन ऑफ सक्ताराम है। गांव मेरा गेहूं, जाति मेरी भील है। और मैं इसलिए आया हूं क्योंकि आज से 2-3 साल हो गए ऐसे गेहूं के हमारे भाइयों में लड़के हैं। तो क्या एक गलत कदम उठाते हैं, चोरियाँ करते हैं, शिकार करते हैं, हिरण वगैरह का तो करते हैं। तो मैंने 2-3 बार इनको समझाई भी की है कि भाई ऐसा गलत काम मत करो। आप भाई गाँव सुन रहे भैया हिरण के बारे में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लोग मरे भी हैं इनके ऊपर। तो मैं एक भील होते हुए भी मैं भी एक मीट खाता हूँ, लेकिन मुझे भी अगर 500 रुपये मिलते हैं तो हिरण का शिकार क्यों करूँ? वो मैं खाता हूँ, हिरण नहीं खाता हूँ, लेकिन मीट बकरा का खाता हूँ मैं, लेकिन मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन इनको कहीं मना के बाद 2 रुपये का 200 कमाते हो तो 100 रुपये ले खाओ, आप मजदूरी करके लाते हो खाओ, इनका मत मारो जीव को। ये सबकी अपने बराबर है। कोई कल सुनेगा तो तुम्हारे को लोग हमें कहेंगे, गांव वाले कहेंगे, अड़ोस में कहेंगे तुम्हारा क्या ये काम है, ये लड़के तुम्हारे गलत काम कर रहे हैं। तो इनको मैंने 2-3 साल के समझाइश करने शुरू किया। तो इसमें मेरा एक सगा बड़ा भाई भतीजे है, भाई का लड़का है, तो वही भी गलत संगतों में पड़ा। तो मैंने उसको कई बार मना किया, तो इसके साथ मत घूम, मत जा, ये गलत धंधे कर रहे हैं, तो इनके साथ मत घूम। कौन है वो? हमारा बड़ा भाई नाथाराम, उसका लड़का है, मेरा सगा भतीजे जेठाराम नाम है। तो वो लड़के ने मना किया, तो उसी को उसने लोगों ने दाल बना दिया। तो ये आज 10 तारीख को टाइम की बात है, तो हिरण ये शिकार कर गए। ये पहले तो 2 से ज़्यादा पहले शिकार कर गए, तो मैंने किसी का नाम बताया नहीं। और ये 10 तारीख को फिर ये 9 तारीख को शिकार किया। तो मैंने 9 तारीख को इतला कर दी वन विभाग में, ये हिरण मार के लाए हैं। सबूत मैंने उसको बताया भी, मेरे घर के आगे लाके खाल नाक दी, मैंने बताया भी, इन लोगों को ले आते हुए देख लिया। तो मैंने एक परेशान होकर ऐसे परेशान मैंने वन विभाग को बता दिया। फिर एक बार नहीं बताने से इसको मतलब नहीं है, बता देते वन विभाग को। तो मेरी मैं मजबूरी से बता रहा, मुझे क्या पता, मैं बताऊंगा इतना तो मेरे ऊपर इतना बड़ा हमला करेंगे, वो पता नहीं था मुझे। तो इसलिए मैंने इनका नाम तो नहीं लिया था, लेकिन नाम दर्ज मैंने साहब कराया। मैं साहब मेरे पाड़े के अंदर शिकार करते हैं, साहब मैं मुजरिम हूँ, साहब मेरा भी फिंगरप्रिंट लो, पता चल जाएगा चोर का। मैंने कोई मुजरिम का नाम नहीं लिया इसमें। तो मैंने भी मेरा खुद का बोला, साहब इसमें जो ये आपके मैंने खाल दी है, एक साकू से खाल काटी है, निकाली है, तो आप इसका फिंगरप्रिंट ले लो। तो फिंगर लेने का सबको मुजरिम पता चल जाएगा, उसमें मैं भी आ जाऊँगा, मुझे भी बुला देना, मेरा भी फिंगरप्रिंट ले लेना आप। तो मेरे भाई है तो मैं भी आज चोर हो सकता हूँ। कल मेरा भी एक झूठा आरोप लगे, भाई डूंगरा तू भी शिकार करता है, मेरे आरोप लगाएगी झूठे ये। तो इसलिए मैंने इसको मना किया। तो वन विभाग आई, पुलिस वहाँ वन विभाग आए, जाँच की। तो मैंने उसका समड़ी और खाल वगैरह जो था उसको मैं बरामद कराया, बरामद करा दे, चले गए वन विभाग वाले। तो दूसरे ने इनको पकड़ के ले गई, पूछताछ की, शाम को छोड़ दिया।
शाम को सोने बाद 11 बजे वापस आए। रात को 15-20 आदमी रात को हमला करके मेरे घर के घुस के मैं घर पे मैं एक धंधे से मैं ठेकेदार हूँ, छोटा मोटा धंधा लेता हूँ, काम करता हूँ, मेरे मजदूरी करता हूँ खुद में। और मेरे ऐसे एक है तो इन लोगों का जलन होती है भाई। इनके पास अगर कोई भी भाई एक सुखी होगा, दूसरा तो उनके ऊपर जलन होगी, भाई क्या होगी, मैं भी कह रहा हूँ। ये तो करते हैं सबसे ज्यादा बीरा राम और करते हैं टिकुमा राम। ये तो मुझे मारने के लिए कई ये साला से मेरे पीछे उतरे हुए हैं और इनके पीछे इनका 3 परिवार उतर गया है। और इन तीनों के पीछे मेरे एक भतीजे नाथाराम लड़का है, उनको भी सपोर्ट में ले लिया है। पहले नाथाराम ने खुद ने इसके घर में गलत काम किया था इसकी लड़के के साथ, वो भी मैंने पंचायत समिति में बैठ के पंचायत में इसको निकाल दिया था। और इनका फिर से इनका समझौता हो गया, 12 महीने समझौता होने बाद में ये भी इनके साथ मिल गया। तो ये भी क्योंकि वो भी आवारा है, वो इनके साथ चोरियों का धंधा करता है और हिरणों का शिकार करता है, तो इसलिए उनको भी ये दारू दिया है। तो इनको भी यही आज पकड़ के चलो मेरा काका को मैं उनको काका को मारूंगा, आप तुम हमारे साथ खड़े रहो। तो इसलिए इसको भी ढाल बना दिया। बीरा राम ने, टिकुमा राम ने, मेवा राम ने मिलके और मेरे साथ शादी करते हैं। तो पूरी रात मुझे अंदर रखा। तो मैंने रात को कंट्रोल रूम में मैंने फ़ोन किया, रात को मैंने पुलिस को फ़ोन किया, साहब मेरे पर हमला कर रहे हैं, तो ये इतने लोग हैं, ये लड़के मेरे को हमला कर रहे हैं, आप पुलिस भेजो। तो कंट्रोल में किसी ने फ़ोन उठाया, वहाँ से कोई जवाब मेरी फैमिली को नहीं दिया। तो उसके बाद मेरे भाइयों को सुबह बताया, देखो भाई मेरे साथ गलत किया, मैंने किसी का नाम नहीं बताया, हाँ स्वीकार किया। मैं बोला भाई मैं भी इसमें मुजरिम हूँ, तो मैं बनी बार बताया था भाई मैं भी अगर मुजरिम हूँ तो मुझे में सुना आप जो भी मैं ये बरामद आप मैं सीज करा रहा हूँ, इसका सुबह में आप इसका फिंगरप्रिंट ले लो। मैं आप मिलूंगा अपने परिवार के साथ। मैं मेरे परिवार लेकर मिलूंगा, मेरी बसा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ सर, ये करता मैं एक बार कर लेता हूँ, बाकी तो देखो भगवान के हाथ में, उनके हाथ में, वो कर लेगा तो चलो कोई बात नहीं। अगर मेरी इतनी किस्मत मेरी पोसी है नहीं तो उनके हाथ में नहीं ये सही है। जो गलत काम करे उनकी शिकारियों के खिलाफ तो शिकायत करनी चाहिए आपको। ठीक है साहब। तो मैंने साहब इसलिए ये शिकायत बजाय मुझे मारने के लिए तुले हुए लोग मेरे भाई। ठीक है चलो। सबसे ये मेन आदमी है, 2 यार है। और एक 10-15 दिन पहले जमीन मेरा गाँव में पड़ी है, सरकारी जमीन है, उसके अब ये कब्जा कर रहे। तो गांव वाला ने किसी ने मना ही किया, तो इन लोगों ने मेरे से हमला कर दिया। मैंने वो जमीन को मैं बोला ये गांव की ज़मीन आप कब्जा मत करो। तो इनके साथ 2-3 आदमी है। तो क्या है कि ये जो ये लड़कियां औरतें आती है ना, ऐसे भूमालिया के साथ मिल जाते हैं, इनको भूमालिया वाले इनको साथ ले जाते हैं, इनको खड़ा करते हैं, आगे खड़ा कर देते हैं, पीछे ये रहते हैं जो कब्जा करने वाले सरकारी ज़मीन पर। तो इसलिए ढाल बना के इनको खड़ा कर बोला डूंगरे के खिलाफ, डूंगरा एक बोलने वाला है तुम्हारे गांव भीलाव के अंदर, इनको सब जानते भी है, इनको बोलने वाला, तो इनको आप ऐसे करो, इसको फंसाओ एक बार में। हम तो इसलिए मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरी एक निवेदन है कि साहब मेरी कार्रवाई होए, जो झूठ का झूठ और सच का सच, और हिरण के बारे में जो भी है साहब है इनका खिलाफ कार्रवाई करे। मैं अगर झूठ में इसमें मैं भी पा जाऊँ तो मुझे भी नहीं बख्शा जाए, और इनका फिंगरप्रिंट लिया जाए। और इनको खाल अभी तक पुलिस बरामद की हुई है वन विभाग में, वो भी उनको ले आके उसका सबका फिंगर लिया जाए। मैं कह रहा हूँ मेरा भाई का हो, मेरा खुद का फिंगर लिया जाए, इसमें जो निर्दोष है उसका खिलाफ कहना। नहीं तो साहब मुझे इसे मेरे को मारने का ये तो खतरा है वर्तन। इनके साथ और भी 2-3 लड़के हैं हमारे गांव के हैं जो इनको आगे करते हैं, वो भी तो इनको ढाल बना देते हैं, पीछे हो रहे जाते हैं, आगे आते नहीं हमारों को ये, क्योंकि बोलते तुम्हारे घरों में कौन करने वाला है, डूंगरो एक चलना फिरना है। तो इनको अभी काबू कर लेते हैं, तुम पहले हमारा साथ आओ। और यहाँ बैठे साले बेशियार बंदे का धंधा करते हैं, लड़कियाँ बैठी है उनके बड़ी बेटी, यहाँ तो ससुराल छोड़ वहाँ से निकाल दिए, वो यहाँ बैठे गाँव के अंदर, वहाँ से निकाल दिए, अब यहाँ बैठी है, उसको आगे ढाल बनाते हैं, वो आते हैं मेरे को गाली गलौज करते हैं, हमारे घर का हमला करते हैं। हम तो साहब ये गालियाँ काटते, मैं तो मेरे घर के अंदर जाके ताला लगा के घर के अंदर छुप जाता हूँ। ठीक है। और मैंने लास्ट फाइनल आज ये निवेदन किया कभी, और बाकी कई बार लोगों ने झगड़ा भी किया है, मुकदमा भी किया। आप रो? मैं हूँ बगाराम। बगाराम कहाँ के रहने वाले? गेहूँ आपका। क्या हुआ, कौन धमकी दे रहा है? टिकुमा राम, अंसाराम। मैं हाँ। सुबह गया था, हाँ मेरे रमाराम की भी दुकान है, हाँ मैं सुबह गया दिन उगते हाँ फ़ोन लगाने के हिसाब से। टिकुमा राम आया, तू मेरे को बोला कि तू डूंगराराम का तो चमचा है, तू उधर की बात उधर करता है, हाँ उधर की तू बात कर, तू चमचा है। हाँ डूंगरा के बारे में बता के डूंगरा कहता है हाँ मैं आटा इनको पहुँचाता हूँ, राशन पकाता हूँ, दारू पिलाता हूँ। हाँ। मेरे को सुबह धमकी क्या दी आपको? दी धमकी दी कि मेरे घरों में आए मत, हाँ। मैं मार दो, हमारे पाड़े में आए। ये भी रोड पे तुम कितना जना था? ए टिकुड़ टिकम अंसाराम, टिकम पुत्र हंसाराम। ठीक है। मैंने बोले कि तू इनको समझो डूंगरे रो, हाँ तो मैं ये आयो तुम्हारा ला? ये आए तो मैं खत्म कर दे, मोर पाड़े में आए मत। ठीक, थार घर कितो आगो है? 500 फुट है। 500 फुट? 500 फुट। ठीक है, धन्यवाद। की नाम है थारो? बगाराम हुक्माराम। ठीक है।